हम सब ने मोगली को तो देखा ही है। वो मासूम लड़का जो जंगल में अपने दोस्तों के साथ नाचता है, मतलब जानवरों के साथ नाचता है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि रडियार्ड किपलिंग की ये कहानी सिर्फ बच्चों के लिए नहीं थी। इस स्टोरी में कुछ ऐसे राज छुपे थे जो आपका दिमाग हिला देंगे, जैसे कि मोगली की वो पत्ते वाली चड्डी क्यों नहीं निकलती थी। और मैं इसमें कुछ ऐसी थ्योरी बताऊंगा ना, जिससे आपके मन में सवाल पैदा हो जाएगा, क्या मोगली वाकई एक हीरो था या फिर वो एक ऐसा खतरा था जिसने पूरे जंगल का बैलेंस बिगाड़ रखा था। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जंगल बुक कार्टून के बारे में। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया है, ये रडियार्ड किपलिंग की स्टोरी है जिस पे बाद में कार्टून्स बन गए। लेकिन अब जानते हैं इसकी कुछ डार्क थ्योरीज। तो पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि थ्योरीज क्या होती हैं, आपका नजरिया चेंज कर देंगी, आपका बचपन भी बिगाड़ सकती हैं। तो ध्यान से देखना वीडियो। तो थ्योरी नंबर 1 कि मोगली कभी इंसान बन ही नहीं पाया था। अगर साइंस की नजर से देखें तो इस केस को टेरर चाइल्ड सिंड्रोम कहते हैं। वो जानवरों के साथ ही बड़ा हुआ था और उसका बर्ताव भी वैसा ही हो गया था। और सोचने वाली बात तो यह है कि मोगली भेड़ियों मतलब वुल्फ की तरह चलता था। जब वो इंसानों की बस्ती में जाता है तो वो वहाँ फिट नहीं होता। तब कुछ लोग कहेंगे तुमने कहा वो भेड़ियों की भाषा बोलता था, जी सीधी सी बात है, क्योंकि वो भेड़ियों से बात करता था और बाकी जानवरों से भी बात करता था। तो इसका मतलब तो यही बनता है कि वो जानवरों की भाषा बोल पाता था। और एक डार्क ट्विस्ट कहानी में आ जाता है, मोगली ना तो पूरी तरह से जानवर है ना ही इंसान। वो एक आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार है जिसे आजकल लोग सपरी कहते हैं। चलो मजाक छोड़ो, पर वो दोनों दुनिया के लिए खतरा है, इंसानी दुनिया के लिए भी और जंगल की दुनिया के लिए भी। लेकिन अब क्या कहें, क्या वो जंगल का राजा था या एक एलियन स्पीसीज थी जो जंगल को अंदर से खत्म कर रहा था, क्योंकि वो परफेक्ट नहीं था जंगल में रहने के लिए। इस वीडियो को देखने के बाद ना तुम्हें मोगली पसंद नहीं शेर खान पसंद आने लग जाएगा। तो बचपन में हम सब ने शेर खान से नफरत की है, लेकिन एक बार ठंडे दिमाग से सोचिए, शेर खान क्या चाहता था? हाँ, वो तुम्हें भी पता है कि शेर खान चाहता था कि मोगली जंगल को छोड़ दे, नहीं वो उसे खा जाएगा। और थ्योरी जहाँ ये बन जाती है कि शेर खान को पता था कि इंसान जंगल के लिए कैंसर की तरह है। उसने इंसानों का रेड फ्लावर देखा था। वो जानता था कि आज जो बच्चा मासूम दिख रहा है, कल वही बच्चा बंदूक लेकर आ सकता है। लेकिन फिर से सवाल पैदा हो जाता है, क्या शेर खान सिर्फ एक शिकारी था या फिर वो जंगल का एकमात्र रक्षक था जो आने वाली तबाही को रोकने की कोशिश कर रहा था? या शेर खान बिल्कुल गलत नहीं था और वो फ्यूचर देख रहा था? जैसे कि मैंने अभी बोला था लाल फूल, इसका मतलब आग होता है। उस पूरे जंगल में ना सिर्फ मोगली था जो इसे इस्तेमाल कर सकता था, क्योंकि बाकी जानवर तो आग का इस्तेमाल कर ही नहीं सकते थे। और इसका गहरा मतलब ये बनता है कि जो जहाँ आग है वो पावर और ग्रीड दोनों का सिंबल है। मोगली ने दोस्ती से नहीं बल्कि खौफ से जंगल पर राज किया था। और एक सीन में हमने देखा था जब मोगली ने शेर खान को आग से डराया था तो उसने पूरे जंगल के कानून तोड़ दिए थे। उसने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके नेचर को हरा दिया था। तो सवाल यह है, क्या मोगली वाकई दोस्ती निभा रहा था या फिर वो एक डिटेक्टर बन रहा था? क्योंकि सबसे ज्यादा दिमाग तो उसके पास ही था ना, क्योंकि वो इंसान है। अब कुछ महाशय जहाँ कहेंगे कि मोगली अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था, इसलिए उसने आग का इस्तेमाल किया। लेकिन बात तो वही है ना कि उसने जंगल के नियम तोड़ दिए, मतलब वो खतरा बन गया उस टाइम पे जंगल के लिए। क्योंकि आग किसी का भला सोच रुक थोड़ी ना जाएगी, अगर एक बार फैल गई तो फैल गई। और किंग लॉय का मोगली से आग मांगना सिर्फ एक जिद नहीं था। और थ्योरी ये भी कहती है कि किंग लॉय उन लोगों को रिप्रेजेंट करता था जो एवोल्यूशन के पीछे भागते हैं। वो इंसान बनना चाहता था लेकिन उसके पास रूह नहीं थी। ये दिखाता है कि कैसे पावर की भूख किसी को भी पागल कर सकती है। ये एक बहुत ही बड़ा अधूरा सच है। इसी वजह से जंगल बुक हमें सिखाया जाता है कि फितरत को बदला नहीं जा सकता है। मोगली जंगल में रह तो जरूर रहा था, लेकिन उसने जंगल को हमेशा के लिए बदल दिया। दुनिया इस कार्टून को एक एडवेंचर मानती है, लेकिन अगर गहराई से देखें तो ये एक ऐसे बच्चे की स्ट्रैटेजी है जो कभी समझ नहीं पाया कि उसका असली घर कहाँ है। और शेर खान शायद वो आज भी सही है, इंसान और जंगल कभी एक साथ नहीं रह सकते। और एक और बात बताता हूँ मैं तुम्हें, जो तुम्हें शेर खान का दीवाना बना देगी, क्योंकि वो तो शेर है भाई, वो तो मांस ही खाएगा ना। मोगली उसके लिए खाना है और शेर किसी को नहीं छोड़ता। तो कुछ बातें मैं इस वीडियो में नहीं कर पाया इस कार्टून के बारे में, जो कि हम पार्ट 2 में करेंगे। पार्ट 2 जल्दी आएगा, 1-2 महीने में, हफ्ते में लगा लो यार। बाकी अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब ठोक देना और अगली वीडियो का वेट करना, क्योंकि अगली वीडियो और भी ज्यादा मस्त होने वाली है। तब तक के लिए बाय बाय।